हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज 15.1 का क्वेश्चन नंबर 7। इसके पिछले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 6 तक हो चुका था, कंप्लीट हो चुका था। क्वेश्चन नंबर 7 करना है। देखो क्वेश्चन नंबर 6, 5 और 6 थोड़ा छोटा एक था, क्योंकि कल क्या था कि कल एक दूसरा काम करना था। एक बच्चे का डाउट आया था मैथ्स का, जो एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 6 जो था, वो भी उसका भी वीडियो डाउट क्लियर करना था। ठीक है, इसलिए हम क्या किए कि कल 2 ही वीडियो बना, उसके बाद हमारे पास ये डाउट का क्लास चलने लगा। ठीक है, तो इसलिए आज हमारे पास ये एक्सरसाइज खत्म हो जाएगा। ठीक है, ये एक्सरसाइज का लास्ट वीडियो है। इसके बाद हम करेंगे क्या, साइंस। ठीक है, तो अच्छे से मेहनत करो, उसके बाद प्रैक्टिस करते रहो। प्रैक्टिस नहीं छोड़ना है। ऐसा नहीं है कि अगर साइंस पढ़ाने लगे तो फिर साइंस पे चले जाओ, उसके बाद मैथ्स की प्रैक्टिस छोड़ दो। ऐसे नहीं करनी है, हर रोज मैथ्स की प्रैक्टिस करते ही रहनी है। ठीक है, एटलीस्ट वीडियो तो देखते ही रहना है कि रिवीजन में रहे। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करते रहने। ठीक है, चलो तो देखो क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि टू नो द ओपिनियन ऑफ स्टूडेंट्स अबाउट। अब देखो स्टैटिक्स एक सब्जेक्ट है, सिलेबस है। स्टैटिक्स के लाइक और डिसलाइक के बारे में स्टूडेंट से ओपिनियन पूछा गया है। तो कहा गया है कि देखो टोटल हमारे पास कितने स्टूडेंट्स हैं, 200 स्टूडेंट्स से इसका पूछा गया है कि स्टैटिक्स को लाइक करता है कौन और डिसलाइक करता है कौन। जरा देखो, इसमें 135 ऐसे हैं जो कि लाइक करते हैं और बाकी के 65 ऐसे हैं जो कि डिसलाइक करते हैं। वाहियात, ऐसा नहीं है। देखो लाइक डिसलाइक हर किसी का। अब हर ग्रुप में क्या होता है कि हर ग्रुप के बच्चे होते हैं। अब जिसको पढ़ना होगा वो पढ़ेगा, जिसको नहीं पढ़ना होगा वो नहीं पढ़ेगा। कुछ लोग अच्छे कहते हैं, कुछ लोग खराब कहते हैं। कहने वाले बहुत लोग होते हैं। ठीक है, कहने वालों का परवाह नहीं करते हैं। जिसको पढ़ना है वो पढ़ो, अच्छे से मन लगा के पढ़ना है, सबको पढ़ना है। ठीक है, अब ऐसा नहीं कि कुछ लोग अगर नहीं पढ़ना चाहते अब उसके पीछे हम लोग भी अपना करियर बर्बाद करें, ऐसे नहीं करना। ठीक है, देखो तो अब कह रहा है कि इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है और इसका 2 पार्ट दिया है। कह रहा है कि लाइक जो स्टूडेंट्स है फर्स्ट पार्ट में, वो क्या है, फर्स्ट में है हमारे पास लाइक्स स्टैटिक्स। अब इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है और उसके बाद सेकंड कह रहा है कि डज नॉट लाइक इट। अब डज नॉट लाइक इट का मतलब सेकंड पार्ट इसमें जब जाएंगे तो उतने लोगों की प्रोबेबिलिटी निकालनी है जितने लोगों की हमारे पास क्या है, जो लोग हमारे पास डिसलाइक करते हैं स्टैटिक्स को। ठीक है, स्टैटिक्स एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत ईजी है। अगर समझ में आ गया तो वो तुम्हारा, जब तक तुम सेटल नहीं हो जाते हो तब तक तुम्हारा साथ देगा। कॉम्पिटिटिव हो जाए या फिर तुम्हारे पास क्लासेस हो जाए, हर जगह तुम्हारा साथ देगा ये। ठीक है, तो इसलिए इसको डिसलाइक करना बंद कर दो। देखो समझ गया हो, एक बार समझ में आ गया तो बिल्कुल ईजी हो जाएगा। अब कह रहा है क्वेश्चन कि हमारे पास टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं। तो देखो हम सॉल्यूशन करते हैं इसका। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। अब टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमारे पास कितने हैं, कितने लड़कों से पूछा गया है ओपिनियन के लिए। तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है कितने, 200। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, देयरफॉर द टोटल पॉसिबल आउटकम कितना हो जाएगा हमारे पास, टोटल पॉसिबल आउटकम हमारे पास हो जाएगा कितना, 200। एक तो हमारा पार्ट निकल गया। देखो इसको अगर जो लड़का ये समझने लगा कि पॉसिबल आउटकम क्या है, हमारे पास फेवरेबल आउटकम क्या है, उसको कैसे पहचानेंगे हम। इसका फर्स्ट इंट्रोडक्शन वीडियो बना चुके हैं। फर्स्ट इंट्रोडक्शन वीडियो जाकर देख लो, उसमें जो भी है कि किसको क्या कहते हैं, किसको फेवरेबल आउटकम कहते हैं, किसको पॉसिबल आउटकम होगा। देखो तो उसमें कैसे कैसे करना है वो सारे का सारा डिटेल इंट्रोडक्शन वीडियो में है। ठीक है, उसके बाद हम इस पे चलते हैं। अब कह रहा है क्वेश्चन कि टोटल पॉसिबल आउटकम हमारा पता चल गया, अब फेवरेबल आउटकम कैसे पता चलेगा। तो जरा देखो पूछ किसके लिए रहा है, लाइक्स स्टूडेंट्स के लिए। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जो लाइक कर रहे हैं हमारे पास को कितने, लाइक स्टडी हु। तो हम यहां पे लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक स्टैटिस्टिक्स है ना। अच्छा ठीक है, देखो स्टैटिस्टिक्स में होता है वो स्टैटिक्स लोग सब लोग कहते हैं। अब देखो स्पेलिंग थोड़ा मिस्टेक होगा, वो ध्यान दे लेना, स्पेलिंग उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना। देखो अब कह रहा है कि अब इसका हमारे पास टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं जो लाइक करते हैं। तो हमारे पास कितने हैं, 135। ठीक है, तो 135। तो हमारे पास टोटल फेवरेबल आउटकम कितना हो जाएगा, देयरफॉर
तो हमारे पास फेवरेबल आउटकम कितना हो जाएगा, तो फेवरेबल आउटकम हमारा कितना हो गया 135/200 हो गया हमारा आंसर। फर्स्ट पार्ट का आंसर निकल गया। ठीक है, अगर हम चाहें तो इसको छोटा कर सकते हैं। कैसे? अब इसको जब छोटा करेंगे तो जरा देखो, अगर इसको हम 50 से डिवाइड करें, 50 से नहीं, अगर 40 200 25, ठीक है 20, चलो ठीक है। देखो इसको अगर डिवाइड करें तो हमारे पास ये आ जा रहा है 27 और ये आ जा रहा है हमारे पास कितना, इसको डिवाइड करो तो 40, मतलब ये हो जाएगा हमारे पास 40। अब हमारे पास प्रोबेबिलिटी कितनी आई, हमारे पास इसकी प्रोबेबिलिटी आई कितनी 27/40। ठीक है, चलो ये हो गया। अब इसका सेकंड पार्ट करते हैं। तो सेकंड पार्ट जरा देखो, टोटल पॉसिबल आउटकम में तो कोई डिफरेंस होगा नहीं। जब टोटल पॉसिबल आउटकम में डिफरेंस नहीं होगा तो हमारा डिफरेंस किस में होगा, हमारा सिर्फ किस में डिफरेंस होगा, फेवरेबल आउटकम में। तो जब फेवरेबल आउटकम में जब डिफरेंस होगा तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, तो हम यहाँ लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हु डज नॉट लाइक क्या, स्टैटिक्स। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हु डज नॉट लाइक स्टैटिक। अब देखो स्टैटिक्स, अब जो लाइक नहीं कर रहे हैं, तो जो लाइक नहीं कर रहे हैं उनके नंबर कितने हैं हमारे पास 65। अब ये जब 65 है तो देखो जरा, अब ये टोटल नंबर ऑफ 65 है तो हमारे पास फेवरेबल आउटकम कितना हो गया, तो देयरफॉर हमारे पास हो गया फेवरेबल आउटकम इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा 65। जब फेवरेबल आउटकम 65 तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ किसके लिए, डिसलाइक के लिए। ये तो देखो ये फर्स्ट का था, अब ये सेकंड का हो गया डजन, ये हो जाएगा डज नॉट लाइक, डज नॉट लाइक्स। अब देखो, अब जो लाइक नहीं करते हैं उनके हमारे पास टोटल नंबर्स कितने हैं 65, तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी किसकी आएगी, जो कि डज नॉट लाइक्स। अब डज नॉट लाइक्स के में हमारे पास कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम हमारा कितना है 65 और नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम हमारा कितना है, पॉसिबल आउटकम जरा देखो कितना है 135। हमारे पास कितना निकल गया, अब सॉरी 135 नहीं, ये देखो पॉसिबल आउटकम हमारा 135 तो है ही नहीं, पॉसिबल आउटकम हमारा कितना है, पॉसिबल आउटकम जरा देखो यहाँ पे 200, तो 65/200। ठीक है, अब जरा ऐड करो, तो अगर इसको डिवाइड करो तो कितना हो जाएगा, 5 13 जा और 5 40 जा, कट गया तो 13/40, ये हो जाएगा हमारा आंसर। देखो फर्स्ट पार्ट हमारा हो गया था, सेकंड पार्ट भी हो गया। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 पे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 में अगर ध्यान से देखो तो कभी भी देखो, आप ये वाला जब चैप्टर करो प्रोबेबिलिटी का, जब हम एक्सरसाइज कर रहे हैं तो हमारे पास क्या होना चाहिए, बुक पूरा हमारे साथ होनी चाहिए, बुक और प्लस उसके साथ साथ जो हमारे पास स्टैटिक्स है, स्टैटिक्स जो कि चैप्टर नंबर 14 है, उसके सॉल्यूशंस हमारे सामने होने चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारे पास कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो क्या कर रहे हैं, हमारे पास रेफर करने को कह रहा है, किससे, बुक से, और क्वेश्चन नंबर दे रखा है। ठीक है, तो देखो अगर यही क्वेश्चन की बात करें क्वेश्चन नंबर 8 की, तो जरा क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, रेफर टू क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 14.2। अब देखो एक्सरसाइज 14.2 का क्वेश्चन नंबर हमारे पास 2 कह रहा है रेफर करने के लिए। अब हमारे पास बुक सामने होनी चाहिए, बुक निकाल लो और स्टैटिक्स का क्वेश्चन नंबर 2 निकालो, जरा देखो कहां सॉल्व किए थे। ठीक है, जल्दी से करो। देखो अब जब हम क्वेश्चन नंबर 2 देख रहे हैं तो क्या आ रहा है वहां पे, क्वेश्चन देखो जरा, कह रहा है कि अब फर्स्ट क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी निकालना है इंजीनियर्स के लिए। हमारा क्या दिया था वहां पे कि इंजीनियर्स जो हैं वो अपने वर्किंग डेस्टिनेशन से कितने कितने के डिस्टेंस पे वो रह रहे हैं। ठीक है, मतलब अभी कुछ लोग ऐसे हैं कि जो 0 to समथिंग किलोमीटर के रेंज में रहेंगे, 0 to 20 किलोमीटर, 0 to यहाँ पे 30 किलोमीटर की रेंज में, इस रेंज में वो लोग रहते हैं। ठीक है, तो वही अब क्वेश्चन कह रहा है कि देखो, तो फर्स्ट प्रोबेबिलिटी क्या पूछ रहा है, फर्स्ट प्रोबेबिलिटी पूछो जरा, लेस देन 7 किलोमीटर फ्रॉम हर प्लेस टू वर्क। अब देखो जो वहां पे
देखो यहाँ पे क्वेश्चन दिया है लेस देन 7 किलोमीटर फ्रॉम हर प्लेस टू वर्क। अब यहाँ हर की जगह वहां देयर होगा, देयर वर्क प्लेस, ठीक, क्योंकि वो इंजीनियर्स की बात कर रहा है। वो इंजीनियर्स कोई भी हो सकता है, लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है, ठीक है। तो इसलिए वहां पे हर ना करके वहां पे देयर कर देना, ठीक है। अब देखो वहां, अब क्वेश्चन कह रहा है कि जो इंजीनियर 7 किलोमीटर के से कम रेंज में रहते हैं उनका हमको क्या बताना है, प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो पहले तो ये बताओ कि टोटल नंबर ऑफ इंजीनियर्स कितने हैं। तो हम लिखेंगे यहाँ पे, पहले सॉल्यूशन करो यहाँ पे। तो टोटल नंबर ऑफ इंजीनियर्स क्या है, देखो टोटल नंबर ऑफ इंजीनियर्स कितने हैं हमारे पास, टोटल नंबर ऑफ इंजीनियर्स हैं हमारे पास 40, ठीक है। तो जब टोटल नंबर ऑफ इंजीनियर्स हमारे पास 40 हैं तो इसका हमको क्या करना है कि इसमें से कितने लोग हमारे पास 7 किलोमीटर की रेंज में रह रहे हैं। तो पहले तो ये बताओ कि पॉसिबल आउटकम कितना है। तो हम क्या बताए थे कि सबसे पहले जितने टोटल अमाउंट होता है वो हमारा क्या होता है, पॉसिबल होता है। तो हम यहां क्या लिख देंगे, देयरफॉर टोटल पॉसिबल आउटकम इज इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा, 40, ठीक है। जब टोटल पॉसिबल आउटकम हमारा पता चल गया तो अब जरा देखो क्वेश्चन पे कि लेस देन 7 किलोमीटर। अब जरा टेबल ध्यान दो, टेबल जो हमने बनवाया था वो क्या था कि लेस देन 7 किलोमीटर की रेंज में कितने लोग रह रहे हैं, जरा काउंट करो। तो जो उसकी फ्रीक्वेंसी थी कि तो उसमें कितना था, कितने लोग थे, 9 लोग। तो इसमें 9 इंजीनियर्स ऐसे हैं जो कि क्या कर रहे हैं, लेस देन 7 किलोमीटर की रेंज में रह रहे हैं, ठीक है। तो हम उसका एक कर देते हैं, यहाँ पे लिखते हैं क्या कि टोटल नंबर ऑफ इंजीनियर्स who live in within 7 kilometer range, live within 7 किलोमीटर। अब देखो एक बात बताओ कि अगर हमारे पास टोटल नंबर ऑफ इंजीनियर्स जो क्या कर रहे हैं, विद इन 7 किलोमीटर की रेंज में रह रहे हैं, तो कितने लोग हैं वहां पे, जरा काउंट करो टेबल में देखो। तो वो टोटल कितने हैं, 9 इंजीनियर्स ऐसे हैं जो कि 7 किलोमीटर की रेंज में रह रहे हैं, ठीक है। तो जब ये हो गया तो हमारे पास क्या हो गया, देयरफॉर, तो हमारे पास टोटल फेवरेबल आउटकम निकल गया। तो देयरफॉर टोटल फेवरेबल आउटकम इज इक्वल टू हमारा कितना हो गया, टोटल फेवरेबल आउटकम जरा देखो, हो गया 9, ठीक है। तो अब देखो जब हमको प्रोबेबिलिटी निकालना है, अब प्रोबेबिलिटी किसके लिए निकालना है, विद इन 7 किलोमीटर रेंज। तो विद इन 7, यहां पे ऐसे लिखो, तो प्रोबेबिलिटी विद इन 7 किलोमीटर। तो देखो, तो विद इन 7 किलोमीटर के लिए हमारे पास टोटल, हमारे पास क्या है, फेवरेबल आउटकम। तो यहां लिखेंगे, देखो हर केस में कभी कभी क्या होता है कि मैं जल्दी के चक्कर में कभी फॉर्मूले नहीं लिखता हूं, तो आप लोग को ऐसे नहीं करना। पहले हर केस में क्या करना है, फॉर्मूले लिखना है, उसके बाद उसका वैल्यू रखेंगे, उसकी वैल्यू पुट करेंगे और तब उसके जाके कैलकुलेट करेंगे और उसका आंसर लेकर आएंगे। तो फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल पॉसिबल आउटकम। अब जरा देखो फेवरेबल आउटकम हमारा कितना है, हमारा फेवरेबल आउटकम है 9, पॉसिबल आउटकम कितना है, पॉसिबल आउटकम हमारा 40। तो हमारे पास आंसर आ गया, फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया कितना, तो फर्स्ट पार्ट है उसका आंसर आ गया 9/40 और ये हो जाएगा हमारा आंसर, ये हो गया फर्स्ट पार्ट, ठीक है। अब देखो, अब कह रहा है सेकंड पार्ट। अब सेकंड पार्ट जरा ध्यान से पढ़ो, तो क्या कह रहा है, मोर देन और इक्वल टू 7 किलोमीटर। अब मोर देन एंड इक्वल टू, तो मतलब देखो कि मोर देन एंड इक्वल टू, टोटल नंबर ऑफ इंजीनियर्स तो चेंज होगा नहीं, मतलब पॉसिबल आउटकम जो है वो तो चेंज होगा ही नहीं, ठीक है। अब हमारा चेंज क्या होगा, ये वाला देखो, हु लिव्स मोर देन, अब यहां क्या हो जाएगा, मोर देन और इक्वल टू 7 किलोमीटर, इक्वल टू 7 किलोमीटर। अब देखो, अब टोटल हमारे पास जितने भी हैं तो मतलब मोर देन, मतलब अगर हमारे पास ये टेबल बना तो 7 किलोमीटर तो यहां से इधर आएगा, तो मोर देन मतलब इसके नीचे जितने भी इंजीनियर्स हैं उसमें से क्या करेंगे हम, उनका हमको निकालना है प्रोबेबिलिटी, हमको उनका निकालना है प्रोबेबिलिटी। तो अब एक बात बताओ,
7 किलोमीटर से ज़्यादा और 7 किलोमीटर की रेंज में जो रह रहा है। अगर इसका मतलब ये कि हमारे पास जो इसके पहले वाला था कि जो लोग 7 किलोमीटर से कम में रहते थे वो कितने लोग थे, 9 लोग। तो मतलब टोटल जब मिलाएंगे तो कितने थे, 40 इंजीनियर्स थे। मतलब 40 में से अगर हम 9 माइनस कर दें तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ इंजीनियर्स निकल जाएगा। ठीक है, तो चलो हम इसको करते हैं। तो 7 किलोमीटर तो हमारे पास हो जाएगा, टोटल है 40, उसमें से 9 इंजीनियर्स माइनस कर देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 31 इंजीनियर्स। ठीक है, तो हमारे पास टोटल फेवरेबल आउटकम हमारा कितना हो जाएगा, वो 31 हो जाएगा। अब जब टोटल फेवरेबल इंजीनियर्स हमारे पास टोटल फेवरेबल आउटकम निकल गया तो उसके बाद हम क्या करेंगे, फेवरेबल आउटकम अपॉन पॉसिबल आउटकम। और वो किसके लिए, अब यहाँ हमारा चेंज हो जाएगा, ये वाला किसका प्रोबेबिलिटी हो गया, अब हमारे पास ये प्रोबेबिलिटी हो गया मोर देन और इक्वल टू 7 किलोमीटर रेंज। ठीक है, मोर देन और इक्वल टू 7 किलोमीटर रेंज के उसके इसमें रह रहे हैं। ठीक है, अब देखो जब हम यहाँ पे फेवरेबल आउटकम अपन पॉसिबल आउटकम की बात कर रहे हैं, ये तो पहले वाले का केस का था। अब इस केस के लिए हमारा क्या हो जाएगा, फेवरेबल आउटकम हमारा कितना है 31 और पॉसिबल आउटकम हमारा कितना है, पॉसिबल आउटकम जरा देखो हो गया 40 और ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। हो गया ये हमारा सेकंड पार्ट भी। ठीक है, चलो अब ये सेकंड पार्ट हो गया। अब इसका एक पार्ट और है, थर्ड पार्ट। तो थर्ड पार्ट में जरा देखो तो हमारे पास थर्ड पार्ट क्या कह रहा है, थर्ड पार्ट जरा ध्यान से देखो। थर्ड पार्ट कह रहा है कि विद इन 1.2 किलोमीटर। अब जरा ध्यान देना कि अगर विद इन 1.2 1/2 का मतलब हाफ किलोमीटर, मतलब 1/2 किलोमीटर की रेंज में, क्या हाफ किलोमीटर की रेंज में कोई है, नहीं। पॉसिबल आउटकम तो हमारा उतना ही रहेगा, पॉसिबल आउटकम हमारा उतना ही रहेगा। अब ये हमारा चेंज हो जाएगा यहां से, तो यहां क्या हो जाएगा, अब जरा देखो तो टोटल नंबर ऑफ इंजीनियर्स लिविंग विद इन, हमारे पास हु लिव विद इन 1/2 किलोमीटर। अब 1/2 किलोमीटर में कितने इंजीनियर्स रह रहे हैं, ये हो रहे हैं आलू। ठीक, मतलब 0। अब यहाँ पे कितने इंजीनियर्स, 1/2 किलोमीटर की रेंज में इंजीनियर्स एक भी नहीं रह रहे हैं। और जब एक भी नहीं रह रहे हैं तो जरा देखो तो टोटल फेवरेबल आउटकम हमारा कितना हो जाएगा, तो जब टोटल फेवरेबल आउटकम हमारा हो जाएगा फिर 0, तो अब हम इसके बाद बताओ एक बात कि अब यहाँ से 0, अब हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ इसका भी वैल्यू चेंज करेंगे हम, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगा, विद इन 1/2 किलोमीटर। अब प्रोबेबिलिटी विद इन 1/2 किलोमीटर की रेंज में जो लोग रह रहे हैं उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो उसकी प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे हम, तो फेवरेबल आउटकम हमारा कितना है, अंडा और अपन हमारे पास 40, मतलब 0/40। अब 0/40 क्या पॉसिबल है, नहीं, मतलब फेवरेबल आउटकम कोई है ही नहीं। तो मतलब हमारे पास ये हुआ कि जो प्रोबेबिलिटी आया, तो प्रोबेबिलिटी विद इन 1/2 किलोमीटर की रेंज में वो क्या आया हमारे पास, वो आ गया 0। या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज इक्वल टू, हमारे पास क्या हो जाएगा 0। हम चाहे ऐसे लिखें या ऐसे लिखें या फिर हम ऐसे लिखें, हमारा आंसर बिल्कुल सेम है। अब इसका मतलब क्या, इसका मतलब क्या, तो जब हम ये देखें कि इसके लिए तो जब 0 आ रहा है मतलब क्या करेंगे हम, जब 0 आ रहा था तो हम क्या बताए थे कि जब रूल्स पढ़ा रहे थे तो क्या बोले थे हम इसके, कि जब कोई 0 आए तो वो क्या होता है, वो होता है इम्पॉसिबल इवेंट। ठीक, तो जो भी हमारे पास आता है इसका तो वो क्या होता है हमारे पास, इम्पॉसिबल इवेंट। हो गया ये, चलो ठीक है, अब हो गया ये क्वेश्चन नंबर 8 हो गया खत्म। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 है, अब क्वेश्चन नंबर 9 कह क्या रहा है ये कि नोट द फ्रीक्वेंसी ऑफ 2 व्हीलर 3 व्हीलर एंड 4 व्हीलर गोइंग पास्ट। देखो अब एक कह रहा है कि एक एक्टिविटी करना है, वो इसका एक्टिविटी का कोई भी हमारे पास फ्रीक्वेंसी या फिर कोई भी रूल नहीं दिया है, और कह रहा है हमको कि एक एक्टिविटी करो, और वो एक्टिविटी क्या है कि अपने स्कूल के सामने गेट पे खड़े हो जाओ। मान लो कि ये तुम्हारा स्कूल है, ये गेट है, यहाँ पे अगर हम खड़े हो गए, सामने से एक रोड जा रहा है, ठीक, और वो कह रहा है कि यहाँ एक्टिविटी करके ये नोट डाउन करो कि कितनी 2 व्हीलर और कितनी 3 व्हीलर और कितनी 4 व्हीलर यहाँ से पास कर रही हैं, और जितना भी हमारे पास डेटा आया उसका हमको क्या करना है, प्रोबेबिलिटी निकालनी है सबके केस में अलग अलग। ठीक है, तो देखो अब इस केस के लिए हम क्या करेंगे कि हम एक एक्टिविटी का डेटा हम खुद से लिख दिया है यहाँ पे,
ठीक है। अब जरूरी नहीं है कि हम स्कूल के गेट पे जाएं और ऐसे कुछ करके देखें, ठीक है। तो देखो अगर ऐसा नहीं करना है तो हम क्या करेंगे, एक एक्टिविटी का हम डेटा खुद से ले ले रहे हैं, ठीक है। एक एक्टिविटी का डेटा हमने लिया, अगर तुम चाहो तो अपने स्कूल के सामने खड़े होके और ये कर सकते हो, ठीक है, एक्टिविटी। और ये एक्टिविटी में अगर हम जब देख रहे हैं तो क्या हो रहा है, टू व्हीलर कितनी पास की हमारे पास 170, थ्री व्हीलर कितनी पास की 30 और फोर व्हीलर कितनी पास की 60। अब कह रहा है कि सबका अलग अलग हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है प्रोबेबिलिटी। तो जब देखो कि टोटल व्हीकल्स हमारे पास कितनी पास कर गई, टोटल तो हमको काउंट करना पड़ेगा क्योंकि हमारे पास क्या हो जाएगा, पॉसिबल आउटकम तो हमको चाहिए ना। तो पॉसिबल आउटकम कैसे होता है, ये तो टोटल व्हीकल्स होता है, तो पॉसिबल आउटकम कितना हो जाएगा जरा देखो, तो ये हो जाएगा 0 7 3 10 6 16, ये हो जाएगा 260। देखो ये 260 व्हीकल्स पास की हैं टोटल। अब देखो कि अगर हम बात करें तो हम क्या करेंगे, इसको तो व्हीकल्स को ये बनाना है, ऐसा नहीं कि इस पर छोड़ देना है, नहीं, इसको पहले बना लेना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि सॉल्यूशन जब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 का, तो क्या होगा हमारे पास फर्स्ट केस, तो हम फर्स्ट केस के लिए फर्स्ट करेंगे और सेकंड केस के लिए सेकंड और थर्ड केस के लिए थर्ड करेंगे, ठीक है। तो तीनों के लिए अलग अलग हम निकालेंगे इसका। तो फर्स्ट केस के लिए हम निकालने चलते हैं। तो जब फर्स्ट केस के लिए निकालने चलेंगे तो हमारे पास क्या निकलेगा, पहले बताओ यहां पे कि टोटल नंबर ऑफ व्हीकल्स कितनी हो गई हमारे पास, टोटल नंबर ऑफ व्हीकल्स देखो जरा कितना है हमारे पास 260। जब 260 टोटल व्हीकल्स है तो हमारे पास क्या निकल जाएगा, देयरफॉर टोटल फेवरेबल नहीं, टोटल पॉसिबल। देखो ये मिस्टेक बार बार नहीं होनी चाहिए, टोटल पॉसिबल आउटकम इज इक्वल टू कितना है हमारे पास 260। अब देखो टोटल पॉसिबल आउटकम हमको पता चल गया। जब टोटल पॉसिबल आउटकम पता चल गया तो हमको प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए कितनी चाहिए, टोटल पॉसिबल आउटकम और टोटल फेवरेबल आउटकम। तो टोटल फेवरेबल आउटकम तो हमको पता करनी पड़ेगी। तो टोटल फेवरेबल आउटकम अब हम इसके किसके लिए निकाल रहे हैं, फर्स्ट केस के लिए निकाल रहे हैं। फर्स्ट केस के लिए किसके लिए, जब फर्स्ट केस हमारे पास हो रहा है कि नंबर ऑफ व्हीकल्स कितनी, टू व्हीलर्स, जो टू व्हीलर्स कितनी पास कर रही हैं उसके लिए निकालना है। तो वो कैसे करेंगे हम, तो देखो नंबर ऑफ टू व्हीलर्स व्हीकल्स हमारे पास कितनी पास कर रही हैं, तो नाउ नंबर ऑफ टू व्हीलर व्हीकल्स इज इक्वल टू, हमारे पास फर्स्ट केस के लिए हम टू व्हीलर के लिए निकाल रहे हैं, तो टू व्हीलर हमारे पास कितनी पास की हैं 170। तो 170 तो हमारे पास क्या निकल जाएगा, देयरफॉर हमारे पास टोटल फेवरेबल आउटकम कितना निकल गया, देयरफॉर टोटल फेवरेबल आउटकम इज इक्वल टू कितना हो गया हमारे पास 170 हो गया। अब देखो हमारे पास ये निकल गया, टोटल फेवरेबल आउटकम निकल गया, टोटल पॉसिबल आउटकम हमको पता चल गया। तो हम क्या करेंगे, अब हम प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ किसके लिए, टू व्हीलर के लिए। अब टू व्हीलर की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, टोटल फेवरेबल आउटकम। तो हम यहां लिखेंगे क्या, फेवरेबल आउटकम अपॉन पॉसिबल आउटकम। पॉसिबल आउटकम, ठीक है। तो देखो फेवरेबल आउटकम हमारा कितना है, फेवरेबल आउटकम की बात करें तो फेवरेबल आउटकम हमारा कितना है 170। तो देखो हमारे पास ये हो गया 170 और हमारे पास पॉसिबल आउटकम कितना है 260। तो 260 डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, देखो जरा 10 से 10 खत्म, हमारे पास टोटल हमारे पास क्या निकल जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ टू व्हीलर। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ किसके लिए, टू व्हीलर इज इक्वल टू हमारा कितना निकल गया 17/26 और ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर, ठीक है। देखो ये हो गया, फर्स्ट पार्ट इसका हो गया। अब चलते हैं हम इसके सेकंड पार्ट पे। तो जब सेकंड पार्ट की बात करें तो हमारे पास क्या हो गया, ये हट जाएगा यहां से पॉसिबल, ठीक है। अब देखो पॉसिबल आउटकम हमारा तो सेम रहेगा, वो तो चेंज नहीं होगा। क्यों, क्योंकि हमारे पास जितनी टोटल व्हीकल्स पास की हैं वो तो उतनी ही रहेंगी, वो तो कम ज्यादा तो नहीं हो रही है ना। तो हमारे पास अब हमारा चेंज क्या होगा, हमारा चेंज होगा क्या कि नंबर ऑफ टू व्हीलर की जगह अब हमारा हो जाएगा क्या, नंबर ऑफ थ्री व्हीलर व्हीकल्स। अब कितना पास की हैं थ्री व्हीलर, जरा देखो तो ये हो जाएगा 30। देखो 30, इसको चेंज कर दो, यहाँ से दूसरे पेन से लिखो, ये हो जाएगा हमारे पास
30, तो जब नंबर ऑफ टोटल हमारे पास 3 व्हीलर व्हीकल 30 हैं तो हमारे पास फेवरेबल आउटकम कितना हो जाएगा, तो फेवरेबल आउटकम भी हमारा हो जाएगा 30। जब फेवरेबल आउटकम 30 तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ किसके लिए, 3 व्हीलर के लिए क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ये हो जाएगा 30 और डिवाइडेड बाई 260, तो हमारा क्या हो जाएगा 10 से 10 खत्म। तो फिर से देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 व्हीलर इज इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा 3/26 और ये हो जाएगा हमारा इसके लिए आंसर। ठीक है, अब देखो अब चलते हैं हम इसके थर्ड केस पे। तो थर्ड केस में कह रहा है हमारे पास 4 व्हीलर हमारे पास जो पास कर रही है उसकी प्रोबेबिलिटी बताओ। तो उसकी प्रोबेबिलिटी कैसे बताएंगे हम, तो 4 व्हीलर के लिए जरा देखो ये चेंज हो जाएगा, यहाँ से ये चेंज हो जाएगा, हमारे पास ये चेंज हो जाएगा, ये तो हट ही जाएगा यहाँ से, और यहाँ से ये चेंज हो जाएगा और यहाँ से ये चेंज हो जाएगा। अब देखो नंबर ऑफ 4 व्हीलर की बात करें तो हमारे पास इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है 60, तो ये हो जाएगा 60। तो नंबर ऑफ टोटल फेवरेबल आउटकम हमारा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 60। और जब ये फेवरेबल आउटकम 60 तो 4 व्हीलर के लिए हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी आएगी वो क्या आएगा, फेवरेबल आउटकम अपन पॉसिबल आउटकम। तो फेवरेबल आउटकम हमारा कितना है 60 और पॉसिबल आउटकम हमारा कितना है 260। तो अब जरा देखो, तब इसको हम कट करेंगे तो 10 से 10 कट गया। अब उसके बाद अगर हम इसको कट कर रहे हैं तो 2 3 जा 6, 13 2 जा 26। ठीक है, तो हमारे पास कितना आ गया 3/13 और ये हो जाएगा हमारे पास किसके लिए, 4 व्हीलर व्हीकल्स के लिए हमारे पास पॉसिबल ये क्या प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो हमारे पास 4 व्हीलर की भी प्रोबेबिलिटी आ गई कितनी, इतनी 13/3/13 और ये हो जाएगा हमारा इस केस के लिए आंसर। ठीक है, तो देखो अब जरूरी नहीं है कि हम यही लेकर चलें, यहाँ पे अगर तुम चाहो तो कुछ भी ले सकते हो। यहाँ पे 170 के बदले अगर तुम लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, एक्टिविटी वो कर रहे हो जाके वहाँ पे, तो 170 के बदले हो सकता है तुम्हारा 190 व्हीकल्स पास कर जाए, हो सकता है 100 ही व्हीकल्स पास करें। तो डेटा हर किसी का अलग अलग होगा, जरूरी नहीं है कि हर किसी का डेटा एक जैसा हो। ठीक, डेटा अलग अलग होगा तो आंसर भी अलग अलग आएंगे। ऐसा क्यों, क्योंकि डेटा फिक्स नहीं है। हो सकता है डेटा कोई और टीचर कुछ और बताए, मैं कुछ और बताऊं, कोई और कुछ और बताए, हो सकता है ना। ठीक है, तो इसमें टेंशन लेने की बात नहीं है, ये एक्टिविटी है, एक्टिविटी का सिर्फ प्रोसेस याद रखना, डेटा खुद से भर लेना। ठीक है, चलो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे।